स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ सब्जेक्ट पार्ट 2। यदि आपने पार्ट 1 न देखा हो तो उसे आई बटन पर क्लिक करके अवश्य देखें। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जिरंड, इन्फिनिटिव, इट तथा देयर का सब्जेक्ट के रूप में हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। आइए देखें यूज ऑफ जिरंड एज ए सब्जेक्ट, यानी जिरंड का उपयोग सब्जेक्ट के रूप में हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखें कि जिरंड क्या है। तो जिरंड इज ए वर्बल नाउन, यानी वह वर्ब जो नाउन की तरह से काम करता है उसे हम जिरंड कहते हैं। अर्थात देखेंगे यहाँ पर वह वर्ब क्रिया जो नाउन संज्ञा का काम करता है उसे जिरंड कहते हैं। अब ये जिरंड बनता कैसे है। किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके जो शब्द बनता है और वह शब्द नाउन और सब्जेक्ट की तरह जब कार्य करता है तो उसे ही हम जिरंड कहते हैं। अर्थात जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं और वह नाउन या सब्जेक्ट का काम करता है तो वह जिरंड कहलाता है। याद रखेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने पर जो नया शब्द बनेगा ये, और वह शब्द अगर वाक्य में नाउन या सब्जेक्ट का कार्य करता है तो उसी को हम जिरंड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम देखेंगे, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छा एक्सरसाइज है। तो वॉकिंग का देखेंगे तो वर्ब जिरंड का मतलब क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और इसका उपयोग नाउन या सब्जेक्ट के रूप में किया गया। तो वॉकिंग का देखेंगे तो ये होता है वॉक प्लस आईएनजी, और इसका उपयोग भी सब्जेक्ट के रूप में किया गया है, इसलिए वॉकिंग जो होगा वो जिरंड होगा। तो वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, यानी टहलना एक अच्छा अभ्यास है। हेल्पिंग वर्ब या वर्ब से पहले का जो वर्ड होता है वह क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर वॉकिंग जो है वह क्रिया होने के बावजूद सब्जेक्ट का काम कर रहा है, एक नाउन तैरना के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए ये जिरंड कहलाएगा। वॉकिंग में वॉक फर्स्ट फॉर्म है और उसमें आईएनजी जोड़ करके सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, इसलिए ये सारे के सारे जो होंगे वो आपके सब्जेक्ट है। जैसे स्विमिंग में देखेंगे तो ये क्या है, स्विम प्लस आईएनजी, यहाँ पर भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। स्मोक का देखेंगे यहाँ पर स्मोकिंग का तो स्मोक प्लस आईएनजी। लाफिंग का देखेंगे LAUGH प्लस आईएनजी। सारे के सारे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का फॉर्म है, और इन सब का उपयोग एज ए सब्जेक्ट और नाउन के रूप में किया गया है, इसलिए इन सभी को हम जिरंड कहेंगे। अब इसका देख लेते हैं। वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छा अभ्यास है। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तैरना एक अच्छा अभ्यास है। स्मोकिंग इज हार्मफुल, यानी धूम्रपान करना हानिकारक होता है। लाफिंग इज गुड फॉर हेल्थ, हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो ये सारे के सारे देखेंगे, अक्सर जब हिंदी में इसकी बात करेंगे क्रिया के अंत में जो होता है ना आता है। जैसे वॉकिंग मतलब टहलना, ये हो गया आपका तैरना। स्मोकिंग मतलब धूम्रपान करना। लाफिंग मतलब हंसना। इस तरह का उच्चारण आता है। तो ये हम याद रखेंगे कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने पर जो नया शब्द बनेगा और वह अगर नाउन या सब्जेक्ट के रूप में काम करता है तो उस क्रिया को हम जिरंड कहते हैं, और जिरंड का उपयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। आइए अब देखें यूज इन्फिनिटिव एज सब्जेक्ट, यानी इन्फिनिटिव का इस्तेमाल हम सब्जेक्ट के रूप में कैसे करते हैं। इन्फिनिटिव क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर टू जोड़ दें तो इसी को हम इन्फिनिटिव कहते हैं। क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से इन्फिनिटिव बनता है। अधिकतर यह नाउन का कार्य करता है। दूसरा ध्यान देंगे, यह वर्ब से स्वतंत्र होता है। दो चीजें हमको ध्यान रखना है। इन्फिनिटिव क्या है, अगर हम किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग करें तो इसी को हम इन्फिनिटिव कहते हैं, और इन्फिनिटिव का प्रयोग अधिकतर नाउन के रूप में किया जाता है। आइए देखें एग्जाम्पल। इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर देखेंगे टू प्लस वर्क, टू प्लस एरर, टू प्लस स्मोक, टू प्लस फॉरगिव।
ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे सब टू है और प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, टू प्लस वर्ब, यानी ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये इन्फिनिटिव है। और ये अधिकतर जो होते हैं वो नाउन का काम करते हैं, इसलिए ये सब्जेक्ट के अंतर्गत आएंगे। और पहले ये भी बताया गया है कि हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के पहले अधिक जो शब्द आते हैं वे सब्जेक्ट कहलाते हैं। तो इस तरह से तो हम पहले ही जान जाएंगे कि इज के पहले टू वर्क है तो टू वर्क आपका सब्जेक्ट होगा, इज से पहले टू ईरर है तो टू ईरर आपका सब्जेक्ट है, इज से पहले टू स्मोक है तो टू स्मोक सब्जेक्ट है, इज से पहले टू फॉरगिव है तो टू फॉरगिव आपका सब्जेक्ट है। लेकिन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म्स वाले जब टू लगाकर हम उसका उपयोग नाउन के रूप में करते हैं एज ए सब्जेक्ट, तो उसी को हम इन्फिनिटिव कहते हैं। इतना ध्यान हम रखेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर भी क्या होता है, जब किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा लेते हैं तो उसका जो अर्थ होता है लास्ट में ना आता है। जैसे टू वर्क की बात करें तो वर्क मतलब होता है काम करना, तो टू वर्क मतलब होता है काम करना, लास्ट में ना शब्द आएगा। टू ईरर मतलब गलती करना, देखेंगे ना यहाँ पे। टू स्मोक धूम्रपान करना, टू फॉरगिव मतलब क्षमा करना। ये सारे देखेंगे लास्ट में यहाँ पर भी ना शब्द आएंगे। तो देखेंगे टू वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, यानी काम करना ही पूजा है। टू ईरर इज ह्यूमन, गलती करना मानव का स्वभाव है। टू स्मोक इज हार्मफुल, यानी धूम्रपान करना हानिकारक है। टू फॉरगिव इज डिवाइन, यानी क्षमा करना डिवाइन है, दैवी। इस प्रकार देखेंगे कि इन्फिनिटिव का प्रयोग भी हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, यानी हम देखेंगे कि इन्फिनिटिव का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। हम इन्फिनिटिव को ऐसे पहचानेंगे कि जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा होगा तो उसी को हम इन्फिनिटिव कहेंगे, और इसका प्रयोग हमेशा नाउन के रूप में किया जाता है और इसलिए ये सब्जेक्ट कहलाएगा। आइए देखें यूज ऑफ इट एंड देयर एज ए सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के रूप में इट और देयर का प्रयोग कैसे होता है उसको हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे पहला कि कभी कभी इट और देयर का प्रयोग भी नाउन की भांति किया जाता है। और कब किया जाता है? जब समय, दूरी, मौसम आदि को बताना हो उसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। और दूसरा, जब सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करना होता है उस समय हम देयर का प्रयोग करते हैं। इसलिए हम देखेंगे इट को इम्पर्सनल सब्जेक्ट भी कहते हैं, और वहीं पर देयर को, अगर देयर की बात करें, चूंकि यह सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कराता है इसलिए इसको हम इंट्रोडक्टरी एडवर्ब भी कहते हैं। तो हम याद रखेंगे इट और देयर का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। कब? जब मौसम, समय, दिन, तारीख बताना हो उस समय हम इट का प्रयोग करते हैं, और जब किसी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कराना हो उस समय हम देयर का प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहचानना है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के जो पहले के वर्ड होते हैं वो सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सारे एग्जाम्पल में इज, वाज, आर, वाज, ये सब हेल्पिंग वर्ब हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के पहले जितने भी ये वर्ड आए ये सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे? सब्जेक्ट कहलाएंगे। ठीक है। अब ये चूंकि इट है और देयर है तो इट को हम क्या कहते हैं? इम्पर्सनल सब्जेक्ट। देखेंगे इम्पर्सनल सब्जेक्ट कहते हैं, और देयर को हम क्या कहेंगे? इंट्रोडक्टरी एडवर्ब भी कहा जाता है, क्योंकि यह किसी सब्जेक्ट को या किसी नाउन को इंट्रोड्यूस कराता है। तो यहाँ देखेंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के पहले के वर्ड सब्जेक्ट हैं तो हम वैसे ही जान जाएंगे कि इट और देयर सब्जेक्ट हैं। अब इसका हम प्रयोग देख लेते हैं। इट इज हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। इट वाज विंटर, ठंडी का मौसम था। यहाँ पर देखेंगे दिन के बारे में बता रहा है, यहाँ पर मौसम के बारे में। इट वाज डार्क और देयर आर 20 गर्ल्स इन आवर क्लासरूम, हमारी कक्षा में 20 लड़कियां थे। इंट्रोड्यूस करा रहा है कि क्लास में 20 लड़कियां थी, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट देयर का प्रयोग किया गया है।
उसे देयर वाज ए किंग, एक राजा था। यहाँ पर देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी एडवर्ब या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में किया गया। तो हम याद रखेंगे इट और देयर का प्रयोग भी सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। जब दिन, समय, दूरी, मौसम इत्यादि बताना हो तो इट का प्रयोग करते हैं, और जब किसी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कराना हो उस समय हम देयर को सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आज की क्लास में हमने ये जाना कि इन्फिनेटिव, जिरंड और इट तथा देयर को किस प्रकार सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।